भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 3 वैद्युत विभव के तहत किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे। प्यारे छात्रों, एक बार हम फिर से देखते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे। प्यारे छात्रों, आपको ध्यान होगा, इससे पूर्व हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में ज्ञात की थी। पहली थी अक्षीय स्थिति और दूसरी थी निरक्षीय स्थिति। ठीक वैसे ही आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हेतु सूत्र की स्थापना करेंगे दो स्थितियों में। पहली है अक्षीय स्थिति, दूसरी है निरक्षीय स्थिति। आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम अक्षीय स्थिति लेते हैं और यहां पर हमने चित्र बनाया है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। नामकरण भी कर लिया, ए बी और मध्य बिंदु ले लिया सी। और ये दूरी AC दूरी कहो या CA दूरी कहो, एक ही बात है। ये हो गई आधी L, और BC कहो या CB कहो, ये भी हो गई L। और P एक ऐसा बिंदु है जो विद्युत द्विध्रुव से, जब मैं से की बात करता हूं यहां से, तो इसका मतलब है हम मध्य बिंदु से दूरी ले रहे हैं। मध्य बिंदु है C और ये दूरी है R। ये स्पष्ट है आपको। और अक्षीय स्थिति का अर्थ है कि वह रेखा जो किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाती है। तो यहां पर यह बिंदु P है। तो हम लिखेंगे प्यारे छात्रों, किसी बिंदु P पर बिंदु A पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव कितना आएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। प्यारे छात्रों, चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, आपको ध्यान होगा जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कर रहे थे, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो हमने केवल परिमाण लिया था। लेकिन यहां पर E और V में जो खास अंतर यह है कि E जो है एक सदिश राशि है, लेकिन V जो है वो अदिश राशि है। कहने का अर्थ यह कि आप E को जो है सदिशों के हिसाब से जोड़ेंगे, लेकिन V को अदिश यानी जो बीजगणितीय साधारण जो नियम होता है हमारा, उसके अनुसार जोड़ेंगे। साधारण नियम क्या कहता है? 3 + 2 5 होता है। ये साधारण नियम है, साधारण बीजगणित है। और 3 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो 1 आता है। यही नियम जो है ये V पर लागू होता है। तो हम यहां पर अगर हम प्लस Q आवेश ले रहे हैं तो हमें यहां पर प्लस Q लेना पड़ेगा। ये देखिए, अब देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव निकाला था। अगर आपको ध्यान होगा तो क्या सूत्र था, देखिएगा। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R वोल्ट। आपको याद आ गया होगा। यह था किसी बिंदु आवेश ये प्लस Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R वोल्ट। वोल्ट जो है विभव का मात्रक हुआ। इसी सूत्र का प्रयोग हम यहां पर करेंगे दो स्थितियों में, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? 2 आवेश। तो पहले हम इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव निकाल लेंगे, लेकिन हमें A से लेके P तक की दूरी मालूम होनी चाहिए। और हम इसके लिए पुराना जो हमारा चित्र था कि निरक्षीय स्थिति में जब हमने E का मान निकाला था, उस समय का चित्र अगर हमें ध्यान है तो प्यारे छात्रों आपको ये दूरी मालूम होगी। ये दूरी आती थी R-L। ये देखिए R-L, R यानी CP में से CA घटा दिया, तो ये दूरी थी R-L। और ये दूरी आती थी इसमें से अगर हम ये दूरी लेंगे
यानी बीपी दूरी लेंगे तो ये आता था बीए और प्लस एपी, बीए प्लस एपी, या ये देखिए बीसी प्लस सीपी। बीसी कितनी है एल और सीपी कितना है आर, तो ये हो जाती थी यहां से यहां तक आर प्लस एल। एक दूरी होती थी आर माइनस एल और एक दूरी होती थी आर प्लस एल। बिल्कुल वही दूरी यहां भी लेनी है, बिल्कुल कोई चित्र में अंतर नहीं है। कहां अंतर है, केवल अंतर यह है कि वहां पर हम प्लस क्यू नहीं लेते थे, हम केवल परिमाण लेते थे और दिशा लिख देते ब्रैकेट में। तो यहां दिशा लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक अदिश राशि है। ये देखिए इसमें बीजगणित के साधारण नियमों का पालन होता है। तो लिखेंगे, ये देखिए दूरी, ये देखिए क्या आ रहा है आर, आर का वर्ग तो नहीं आ रहा है, आर का वर्ग किस में आता है ई में आता है, ई में आता है। यहां पर केवल कितना आ रहा है आर आ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे हम, ये देखिए बिंदु ए, ध्यान से देखिएगा, बिंदु ए पर स्थित आवेश प्लस क्यू, तो हमें और कहां पे निकालना है पी पर। तो ये देखिए ए पर और पी पर, ए पर स्थित आवेश के कारण पी पर, तो ये दूरी हो गई एपी। तो एपी दूरी कितनी है देखिए आर माइनस एल, तो यहां ले लेंगे हम आर माइनस एल। क्या वर्ग करना है, नहीं करना है, क्योंकि इस सूत्र में वर्ग नहीं आता है। समीकरण नंबर 1। क्या दिशा लेने की आवश्यकता है, तो आपका जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों दिशा नहीं लेंगे, क्योंकि v एक अदिश राशि है। अब प्यारे छात्रों हम लिखेंगे बिंदु, ये देखिए बी पर। अब बी पर कौन सा आवेश है माइनस क्यू, बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, विभव का अर्थ वैद्युत विभव से ही हुआ। वहां पे हम ऐसा नहीं करते थे, वहां पर हम केवल परिमाण लेते थे, ठीक है ना। आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिए तो इसको लिख लेंगे हम v1 और इसको लिख लेंगे v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आप देखिए प्यारे छात्र यहां पे कितना लिया था प्लस क्यू, ये देखिए यहां पे कौन सा आवेश ले रहे हैं माइनस क्यू, तो हम लिख देंगे माइनस क्यू, क्योंकि अदिश राशि में हम प्लस माइनस लेते हैं, सदिश राशि में प्लस माइनस नहीं लेते। आप देखिए किस बिंदु पर बी और कहां पर पी, तो बीपी, ये देखिए बीपी, बीपी दूरी कितनी है, ये देखिए अभी निकाली आर प्लस एल। ये देखिए समीकरण नंबर 2। प्यारे छात्रों जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि v एक अदिश राशि है, इसमें दिशा लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर p पर हमें v1 v2 की दिशा लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे अतः, सीधे सीधे हम लिख देंगे अतः बिंदु p पर ये परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी मतलब इन दोनों के योग या अंतर से जो आता है, ठीक है ना। अब साधारण कर देंगे, जोड़ देंगे हम सीधे सीधे v1 प्लस v2। एक ने v1 पैदा किया प्लस q ने v1 पैदा किया, दूसरे वाले ने v2 पैदा किया, तो कुल कितना हो गया v1 प्लस v2। अब देखिए मान लगाएंगे, जो बताता है का निशान बराबर, ये देखिए बहुत आसान है। ये देखिए v1 का मान लगाएंगे समीकरण 1 से, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एफ, ये प्लस का निशान, ये देखिए वाला प्लस लगेगा, ये प्लस का निशान। अब v2 का मान लगाएंगे, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, यहाँ ध्यान दीजिएगा अदिश राशि में प्लस माइनस दोनों लिया जाता है। ये देखिए दूरी कितनी है r प्लस एल, स्क्वायर नहीं करना है सूत्र में, ये देखिए स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं, अगला स्टेप बराबर, देखिए कुछ चीजें कॉमन है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, आवेश भी कॉमन, ये देखिए क्या आएगा 1/r माइनस एल। अब देखिए प्लस माइनस, ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस 1/r प्लस एल, 1/r प्लस एल।
आगे का स्टेप हम लिखते हैं प्यारे छात्रों। तो v बराबर आ जाएगा बराबर 1/4πε0 q, और ब्रैकेट में जो भी आया था उसका आप लॉस ले लेंगे। क्या आएगा? r माइनस एल और r प्लस एल। क्या बचेगा? ये बच जाएगा r प्लस एल और दूसरी ब्रैकेट में r माइनस एल बराबर के नीचे बराबर 1/4πε0 या एप्सिलॉन 0। यहां देखिए प्यारे छात्रों, r प्लस एल, ठीक, माइनस से ओपन करेंगे ब्रैकेट, माइनस r और माइनस प्लस। नीचे देखिए एक बार पुनः, अगर हमें वो सूत्र ध्यान होगा तो ये देखिएगा उल्टा सूत्र लग रहा है। मैंने बताया था आपको पहले भी, a प्लस बी और a माइनस बी का गुणनफल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां a की जगह क्या है? r, और b की जगह क्या है? l। तो ये देखिए r प्लस एल और r माइनस एल, क्या आएगा इनका? r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर देखिएगा, r से r कैंसिल, ये देखिए 1/4πε0 q गुणा, ये देखिए l और l कितना हो जाएगा? 2l, नीचे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। प्यारे छात्रों, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? q गुणा 2l, q गुणा 2l, q गुणा 2l, आपको याद आ गया होगा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? p लिखेंगे, और p का अर्थ है विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो p अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जो बताता है v, जो बताता है v, जो बताता है v। तो ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद आपको ध्यान होगा, हमने लिखा था कि जो L होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव, वास्तव में क्या है? अणु है। हमने उदाहरण बताया था HCl का अणु, H2O का अणु, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। तो L वास्तव में क्या होता है? छोटा होता है R की तुलना में। तो L स्क्वायर क्या होगा? और भी छोटा होगा R स्क्वायर की तुलना में। तो R स्क्वायर की तुलना में हम L स्क्वायर को नगण्य मान लेते थे। तो यहां भी कुछ वैसा ही करेंगे, लिखेंगे यदि L अत्यंत छोटा है R की तुलना में, तब L स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। ये देखिए यहां पर 3 बनाया मैंने, यहां 4, एक और कर लीजिए, 5 कर लीजिए, R स्क्वायर, तब L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में ये देखिए ये R स्क्वायर है, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य यानी शून्य मानने पर, शून्य लेने पर क्या आएगा? देखिएगा, शून्य लेने पर इसको छोड़ देंगे तो v बराबर 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर, यहां पर हमने 0 कर दिया। तो ये आ जाएगा, ये अंतिम सूत्र हमारा वोल्ट प्राप्त हो गया। ठीक है प्यारे छात्रों, तो ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ। इसको हम लिख लेते हैं v अक्षीय। तो v अक्षीय हमें प्राप्त हुआ 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर, और वहां क्या आता था? E का सूत्र, ध्यान होगा अगर आपको, 2p आता था वहां पर। और आपको पता है प्यारे छात्रों कि v के सूत्र में और E के सूत्र में r की एक घात का ही अंतर होता है। और आपने कल भी पढ़ा है क्या? कि v बराबर RE, v बराबर RE। तो ये हो जाएगा p अपॉन r स्क्वायर 1/4πε0 गुणा में ये वोल्ट, ये अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का सूत्र है। और इस पर अगर कोई आंकिक प्रश्न हम हल करें तो बहुत आसान है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं प्यारे छात्रों निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में हम लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में, इसका एक नाम और मैंने बताया था, इक्वेटोरियल लाइन। और प्यारे छात्रों आपको भली भांति निरक्षीय स्थिति के बारे में मालूम है। क्या होती है निरक्षीय स्थिति? किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लंबार्धक रेखा। फिर से हम देखते हैं, चित्र बनाते हैं। -q
प्लस क्यू एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी 2L पर, नामकरण ए बी सी। और ये जो रेखा है ये कैसी रेखा है? लंबार्धक रेखा है। तो इसको क्या कहेंगे हम? निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक। अब बिंदु क्या है? ये मान लीजिए P। हमने क्या किया था वहां पर? अगर E का सूत्र आपको ध्यान होगा, ये P से A को मिलाया और P से B को मिलाया। ठीक है ना प्यारे छात्रों? बहुत आसान है। ई जो है, जब हमने ई की कैलकुलेशन की थी तो सूत्र जो है काफी स्टेप्स के बाद हमें प्राप्त हुआ था। क्यों? क्योंकि ई जो है एक सदिश राशि है। उसका जब हम योग करेंगे तो उसमें गणित के साधारण नियमों का पालन नहीं होता है, सदिश नियमों का पालन होता है। और अभी मैंने आपको बताया है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसको जोड़ना घटाना बहुत ही आसान है। और परीक्षण आवेश की भी हमने यहां पर कल्पना नहीं की है। क्यों परीक्षण आवेश की वहां पर कल्पना क्यों की थी? उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए। क्योंकि परीक्षण आवेश हम रखेंगे तब उस पर कूलाम बल लगेगा। कूलाम बल की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। यहां आपको ध्यान होगा, अभी हमने अक्षीय स्थिति में किसी परीक्षण आवेश की कल्पना नहीं की थी और ना ही यहां करेंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक। हम लिखेंगे प्यारे छात्रों, ये दूरी नाप लेते हैं। ये आर दूरी है, ये 90 डिग्री का कोण। पुनः आपको स्मरण आ गया होगा, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी और इसका मान हमने निकाला था वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही इसका मान निकाला था वर्गमूल के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां से यहां तक, यानी पी बी दूरी। इसी प्रकार से पी ए दूरी भी सेम बिल्कुल वैसी। तो हम लिखेंगे बिंदु ए पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण, बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा हमने अक्षीय स्थिति में लिखा था। बिंदु ए पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव कितना? V बराबर देखिएगा 1/4πε0। अभी जो इससे पहले हमने सूत्र प्रयोग किया था फिर से देख लीजिएगा। दूरी के पदों में V का क्या सूत्र है? V का बेसिक सूत्र क्या है? W/Q0। लेकिन उस सूत्र का प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें दूरी वाले सूत्र का प्रयोग करना है, जो कि है V बराबर 1/4πε0 आवेश बट्टे दूरी। आवेश बट्टे दूरी। तो इसको पूरा करते हैं प्यारे छात्रों। V बराबर 1/4πε0 कौन सा आवेश? प्लस क्यू। किस बिंदु पर है? बिंदु ए पर। किस बिंदु पर लेना है? P पर। तो A से लेके P तक की दूरी कितनी? ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, समीकरण नंबर 1। क्या इसका वर्ग करना है? नहीं करना है। इसी प्रकार से प्यारे छात्रों हम लिखेंगे बिंदु B। ये देखिए बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। ठीक। देखिए क्या है, इसको V1 मान लेते हैं, क्या आ जाएगा V2 1/4πε0। इस सूत्र को भी देखते रहिए। आवेश कितना आवेश है? मैंने बताया था अदिश राशि है, हमें प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमने प्लस लिया, यहां पे क्या लेना पड़ेगा? माइनस का क्यू बट्टे बिंदु देखिए B। किस बिंदु पर निकालना है? P। तो BP। ये देखिए BP। तो ये देखिए यहां पर B से लेके P तक की दूरी कितनी है? पुनः उतनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, समीकरण नंबर 2।
और प्यारे छात्रों, चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसमें जो नियम लागू होते हैं वो साधारण गणित के नियम लागू होते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी माने कुल, परिणामी माने कुल वैद्युत विभव कितना? V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 का मान देखिए समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 V2 का मान समीकरण 2 से माइनस Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं प्यारे बच्चों। बराबर के नीचे बराबर जो बताता है का निशान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वर्गमूल के अंदर, और देखिए प्लस माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस की गुणा करी तो माइनस आ गया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी Q यहाँ भी वर्गमूल के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यहाँ भी। तो प्यारे छात्रों, ये देखिए पूरा कट गया, और एक जो कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो उत्तर क्या आया लास्ट में? 0। इतनी हमने मेहनत करी, लेकिन लास्ट में उत्तर हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। देखिए, और प्यारे छात्रों, ये सिद्ध करने को भी आता है कि सिद्ध करो कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत जो विभव होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर, लेकिन निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो होता है 0। तो आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। कितना आसान है देखिए। E की तुलना में जब हमने E के मान निकाले थे तो हमने चित्र बनाए थे, हमने सदिश बनाए थे, हमने E1 का मान लिया था, हमने E2 का मान लिया था। दो सदिश उसमें परस्पर बराबर थे, विपरीत दिशा में थे, उनको कैंसिल कर दिया था। E1 cos थीटा E2 cos थीटा जोड़ दिए थे, फिर E1 और E2 के मान बराबर थे तो 2E1 cos थीटा आया था। तो काफी लंबा जो है वो प्रोसेस था, लेकिन यहां पर कितना आसान है देखिए। क्यों? क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो प्यारे छात्रों, आज हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में विद्युत विभव के सूत्र स्थापित किए। पहली स्थिति हमने देखी अक्षीय स्थिति, जिसमें सूत्र आया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर वोल्ट। और जब हमने निरक्षीय स्थिति में सूत्र की स्थापना करनी चाहिए तो सब कुछ करने के बाद हमारा जो उत्तर आया वो आया 0। तो प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस कक्षा से आपको अत्यंत लाभ हुआ होगा। अगली कक्षा में हम इससे आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।